मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्य पुस्तिका फुलवारी कक्षा 4 में। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे वीर अभिमन्यु। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 16 बच्चों का पूछताछ केंद्र। प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, पूछताछ केंद्र क्यों होते हैं? उत्तर है, लोगों की सहायता के लिए। अगला प्रश्न, सूरज से हमें क्या मिलता है? प्रकाश, विटामिन डी, सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, रेलगाड़ी आने से पहले फाटक क्यों बंद कर दिया जाता है? उत्तर है, कोई दुर्घटना ना हो जाए। आगे देखते हैं, छोटे बच्चों को कांच की वस्तुओं से क्यों नहीं खेलना चाहिए? कांच की वस्तुओं से उन्हें चोट लग सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न नंबर 2, इसको अच्छी तरह से याद कर लें। लिखा हुआ है कि सही मिलान करना, एक तरफ हेल्पलाइन नंबर, एक तरफ सहायता। 112 पुलिस हेल्पलाइन, 102 108 एम्बुलेंस सहायता। जब भी कभी आपको परेशानी हो, दिक्कत हो, बीमार हो, तो 108 नंबर डायल करेंगे तो एम्बुलेंस घर पे पहुंच जाएगी। 101 फायर ब्रिगेड हेल्पलाइन, 103 मेडिकल हेल्पलाइन, 1098 बाल हेल्पलाइन। तो आप लोग इन हेल्पलाइन नंबरों को अच्छी तरह से याद कर लें, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है इन नंबरों की। आगे देखेंगे, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, शब्द और विलोम। लड़की का विलोम है लड़का, पिता का विलोम है माता, स्वतंत्रता परतंत्रता, गलत सही, सवाल जवाब। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे शब्द विलोम को अपनी कार्य पुस्तिका की पुस्तक पर अच्छी राइटिंग में पेंसिल की मदद से लिखेंगे और इनको याद भी कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सड़क के नुक्कड़ पर लकड़ी की खाली स्थान थी, छोटी सी दुकान थी। एक दिन चंचल लड़की चीची सड़क पर घूम रही थी। चांद रात में रोशनी देता है, सूरज दिन में। पूछताछ केंद्र शर्त लगाने के लिए बंद है। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इनको आसानी से भर पाएंगे। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषता दर्शाने वाले शब्द पहचान कर लिखने हैं। एक तरफ वाक्य है, एक तरफ विशेषण। राम और श्याम जुड़वा भाई थे जिनसे विशेषता निकल के आए, तो कैसे? जुड़वा विशेषण है। वहाँ एक छोटी सी दुकान है, तो छोटी सी। उनको तेज चिल्लाना पसंद नहीं था, तेज। कुत्ता बहुत चालाक था, चालाक। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से इसको आप लोग लिख लेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे और ये आपके चैप्टर का अंतिम प्रश्न होगा। देखते हैं, रेलवे लाइन पार करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? लिखना है। तो आप लोगों ने देखा है रेलवे क्रॉसिंग फाटक को पार करते समय कितनी परेशानियां होती हैं, भीड़ लगी होती है दोनों तरफ से। तो क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? रेलवे फाटक खुलने का इंतज़ार करना चाहिए। फाटक खुले तभी निकलना चाहिए। अगर फाटक नहीं खुलता है तो खड़े रहना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। और बहुत से लोग निकलने लगते हैं तो दुर्घटना हो जाती है। आगे देखें, रेलवे फाटक नहीं है तो रेलवे लाइन पार करने से पहले दाईं बाईं ओर देखकर ही आगे बढ़ना चाहिए। रेलगाड़ी आ रही हो तो रुक जाना चाहिए। जब रेलगाड़ी रेलवे लाइन पर दिखाई ना पड़े तभी लाइन पार करनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनको भी अपने जीवन में उतारें, क्योंकि आगे चल के आप कहीं रेलवे लाइन या कहीं रेलवे फाटक को पार कर रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान विशेषता रखें। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोगों का पाठ 16
बच्चों का पूछताछ केंद्र कंप्लीट हुआ। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगर किसी भी तरह से कोई समस्या हो। अपनी कार्य पुस्तिका की पुस्तक को अच्छी तरह से भरें। धन्यवाद।